बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो आयत मुबारक है ना, ये हज़रत मूसा को अल्लाह ने उस टाइम पे सिखाई थी जब उनको ये हुक्म किया था कि आपने फ़िरौन के पास जाके मेरा मैसेज देना है। और इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि जो आगे है ना, मेरे सामने बैठा हुआ है, उसको मैं जो बात जिस मकसद से, जिस इंटेंशन से, जिस नीयत से जो समझाना चाह रहा हूँ उसको वैसी ही समझ में आए। ये ना हो कि मैं एक और एक दो सिखाना या बताना चाह रहा हूँ और वो एक और एक 11 समझ के बैठ जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि जो मैं जिस समझाना बात जिस तरह से चाह रहा हूँ उसको वैसे ही समझ में आए। ये हमारी भी टीम अपने फुल थ्रेशोल्ड पे बैठी है इधर आप लोगों के साथ, और ये पोटेंशियल जो हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए कैंडिडेट्स आफ्टर रिगरस इंटरव्यूज़ ऑफ मोर देन 100+ पीपल शॉर्ट टाइम पीरियड में, क्योंकि ज़्यादा एक्सटेंसिव हम अपना इंटरव्यू लेने का सेशन नहीं कर सके, तो उसकी बेसिस के ऊपर बेस्ड ऑन जो हमारा काम है और जो उसकी नौइयत है, वो कंपैरेटिवली बहुत आसान काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसका एक प्रोसेस जो इंटरव्यूज़ का हमने किया, उसके बाद हमने ये समझा कि आप लोग कहीं ना कहीं इस सिस्टम का पार्ट बन के इसको कहीं ना कहीं इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और बहुत अच्छी है वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो उसके लिए हमने आप सबको पोटेंशियली शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब मैं पोटेंशियली शॉर्टलिस्ट का मतलब क्या कह रहा हूँ कि हमने कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ ऑफ़र भी किया कि भाई हम ये आपके लिए दे सकते हैं, आपको हम इस तरह से लेकर चल सकते हैं, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो। कुछ को अभी हमने नहीं दिया, कुछ को हम क्या ऑफ़र करेंगे वो हम इस सेशन के बाद करेंगे, बताएंगे। मकसद क्या? मकसद ये कि आप अपनी ख़याली पुलाव बनाने से पहले और आप उसका फ्लेवर भी टेस्ट कर लें उससे पहले आपको ये पता हो कि यार हमने क्या काम करना है। सो देयर आर गोइंग टू बी 2 reasons and 2 outcomes of it what we will be discussing here. Either you will make up your mind and you will say yes bhai I can go for it, this is nothing, this is a piece of cake and this is going to be rewarding for me and it's going to be a win-win situation. And the other point would be नहीं भाई मैं तो इसको बहुत कुछ बड़ा समझ के आई थी, ये तो मेरे लिए मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, या फिर ये भाई मेरे से समझ से बाहर है, यार ये मैं काम कैसे करूँ। हम एक रिलेशनशिप में जाने से पहले जिस तरह से एक अरेंज मैरिज होती है उसमें क्या सिनेरियो होता है। अब ये लव मैरिज नहीं है, कुछ लोगों ने हमारे साथ लव मैरिज की जो हमारी टीम का पार्ट है। अब ये है अरेंज मैरिज। क्या है उसके अंदर? किसी के रेफरेंस से किसी ने कनेक्शन कराया कि बहुत अच्छा लड़का है, आप इसको देख लें, समझ में आता है तो। अब लड़का मैं नहीं हूं, लड़का पाक फिट है। आप लोग कहीं ना कहीं आपने एक मुलाकात करी, आंख भर के देखा, अच्छा आपको सही लगा, आपने बोला ठीक है यार बात। तो अब वो वाला टाइम आया है कि फाइनल कमिटमेंट करने से पहले माँ बाप की सरबराही के अंदर वो कह रहे हैं कि दोनों लड़का लड़की आपस में मिल के बैठ जाएं और बाहमी रजामंदी से कोई डिसीजन ले लें। ठीक है। अब अगर उस रजामंदी से आप जाहिर करते हैं और आप बोलते हैं भाई ठीक है ओके, तो फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे निकाह के, जिसको आप कंपनी का ऑफर लेटर कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये नहीं होगा कि कल को आपको कंपनी से कुछ हुआ तो जिस आंटी ने आपका रिश्ता कराया था आप उसके बाद भाग रहे, देखें आपने मुझे कहाँ रिश्ते में फंसा दिया। उसने रेफर किया था, एग्रीमेंट आपने अपनी मर्जी से साइन किया, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं साइन करवाया। आप अक्ल शऊर रखते हैं, बालिग हैं, समझदार हैं, तो ये बिल्कुल वही रिलेशनशिप होता है जब आप एक कंपनी के साथ ऑन बोर्ड हो रहे होते हैं। आपने सोचना होता है कि हाँ भाई मैं अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि देखिए 24 घंटे का आपका दिन है, ऑन एवरेज 8 घंटे आपको जॉब को देने होते हैं, जो कंपनी में आपने देने होते हैं। फिर 1 घंटा पहले आप उठते हैं और 1 घंटा आप घर जाने में लगा देते हैं, तो ऑन एवरेज आपके पाकिस्तान कराची के हालात में आप एक कंपनी को
कम से कम 10 से 11 घंटे देते हैं दिन के, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 50% बन जाता है। हमने वो कल्चर अपना बनाया है कि हम मैक्सिमम आपकी ट्रेवलिंग टाइम इंक्लूड करके हमें आपके 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चाहिए। 6 4 are 24, so we would be requiring 6 hours of yours dedicatedly। अगर आप डेडिकेटेडली 6 घंटे दे देते हैं तो आप कुछ नहीं 2 लाख रुपए भी कर सकते हैं। हमारे पास स्टैट्स हैं, आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं। डेडिकेटेडली 6 घंटे बोल रहा हूं मैं सिर्फ, जिसमें ट्रेवलिंग आना जाना भी इंक्लूडेड है। हमें आपके सिर्फ ये चाहिए, तो आप हमारे पास काम भी आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं होगा, टाइम भी आपका मुनासिब लगेगा, कोई इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, अच्छी पेइंग अपॉर्चुनिटी भी होगी। आप रिलैक्स माइंडसेट के साथ, इजी माइंडसेट के साथ अपने बीवी बच्चे घर वालों को भी टाइम दे सकेंगे, अगर आप इंसाफ के साथ उस चीज़ को आज समझ लें जो हम बताएंगे आपको। उसके बाद आप बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, हम बाहमी रजामंदी से आज मुलाकात हो रही है हमारी, जिन लोगों ने हमारा रिश्ता कराया है वो सरबरा बैठे हुए हैं। तो उसकी आज की वो मुलाकात के बाद हमने डिसाइड करना है कि हाँ भाई, कैन वी डू इट, क्या हमें भाई इसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं। सो अगर कोई बोले नहीं भाई हमें नहीं जाना, तो मैं आपसे माजरत करूंगा, मैंने आपका टाइम ज़ाया किया, ठीक हो गया। और अगर आपको समझ में आता है सो देन आई एम ओके विद ऑनबोर्डिंग ऑल ऑफ द न्यू कमर्स हु आर सिटिंग हियर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के पास इतना बजट है, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि आप सारे लोगों को, बल्कि आपके मुकाबले में इतने ही लोग और भी हो ना, तो हम आज ऑन बोर्ड कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। और जब एक कंपनी किसी इंसान को ऑन बोर्ड करती है ना, तो कंपनी के जहन में कम से कम भी 3 महीने होते हैं। तो अगर आप 20-25 लोग बैठे हैं, हर बंदे का कुछ कम से कम बेसिक पैकेज होगा, और मैं कह रहा हूं आपके जैसे हम 3 बैच साइमल्टेनियसली ऑन बोर्ड कर सकते हैं, यानी कंपनी के जहन में 75 लोग ऑन बोर्ड करना, और उनके 3 महीने की सैलरीज बेसिक का जहन उसने बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की कोई हमें कमी नहीं है, बड़े बोल से अल्लाह बचाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वो हम इस बलबूते पे कह रहे हैं, उस टीम के बलबूते पे जो यहां बैठी है, उसी के बलबूते पे हमने इतना कर लिया है कि हम माशाल्लाह आपको ये बात कह सकते हैं, ठीक है। सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शेरी, ठीक है। अब शेरी कौन है उनका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को आने से पहले, रिलेशनशिप में आने से पहले हम क्या करेंगे, पहले आप हमारे वो नंदे, जेठ, देवरानियां, फुप्पुएं, खालाएं, आपकी जो सास है, ससुर है, उनको देखना ज़रूरी है, ठीक है ना। हो सकता है आपको लड़की बहुत अच्छी लगे, लेकिन आप बोले नहीं यार ये तो सासू माँ जो है ना ये मज़ेदार ही नहीं है, ठीक है। तो आप, या आपको बोलें कि भाई ठीक है कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा, सासू माँ बहुत अच्छी हैं, तो आपने कंपनी से शादी करनी है, ठीक है। सो उसके अंदर जो हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने आपके साथ इतनी तमीज़ी गुफ्तगू कर ली, इसके अंदर अगर सबसे मेरे बाद अगर किसी का कोई किरदार है कि जिसकी बेसिस के ऊपर हम यहाँ तक कंपनी को लेके आ गए, ठीक है, उसमें एक मेजर रोल, क्योंकि इस कंपनी की हमारी एक ट्रांजिशन पीरियड है, वो स्टार्ट होती है जर्नी उमर बिलाल अहमद के अकेले एक इंडिविजुअल की हैसियत से 2018 में। 2-3 साल मुकम्मल होते हैं, उसके बाद एक इंसान हमें ज्वाइन कर लेता है, और उसके बाद एक के बजाय 2 की टीम हो जाती है, और वो 2 की टीम फिर 3-4 साल लेके चलती है, ठीक है। सो वो जो पहला बंदा था जिसने मुझे फॉर्मली ज्वाइन किया, वो हमारा क्लाइंट ही था, स्टूडेंट ही था, और उसके साथ एक रिलेशन डेवलप हो गया, वो था हुसैन, ठीक है। तो हुसैन प्लीज़ कम ओवर, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम सब यहाँ पे बैठे हैं, मेरे बाद अगर आप किसी इंसान को समझेंगे कि यार इसकी सब, देखो अकेला तो कोई इंसान, हर इंसान अकेला एक लिमिट तक जा सकता है, ठीक है। अगर हम हमारे लिए
जो रोल मॉडल है ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। अल्लाह ने अपने महबूब को भी, अल्लाह के जो महबूब हैं, जो वजह कायनात हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, अगर आप उनकी भी ज़िंदगी देखेंगे तो उनके साथ भी उनके सहाबा थे। अकेला इंसान, अल्लाह का नबी भी है तो भी इंसान इंसान होता है एट द एंड ऑफ द डे। एवरीबडी नीड्स अ कंपेनियन टू ग्रो। सो उसके ऊपर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं सबका बदला नतीजा दे सकता हूं, मैं अबू बकर का सिला अता नहीं कर सकता। इसका नतीजा सिला जो है वो अल्लाह पाक ने देना है। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि कोई भी सिस्टम जब स्टार्ट होता है, सोच एक इंसान की होती है, फिर लोग जुड़ते 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 चले जाते हैं। ठीक है, तो पहला बंदा जिसको हमने फॉर्मली ऑन बोर्ड हुआ, जिसको हमारे उस पर भी बिलीव था, सो वो हुसैन था। ठीक है जी, अगर हुसैन नहीं होता तो समझो कि आज हम सब यहाँ नहीं बैठे होते। ठीक है, हुसैन का अपना एक किरदार है, और जो काम हम करने के लिए, समझने के लिए यहाँ बैठे हैं, हुसैन का टिल डेट उसमें हाईएस्ट रिकॉर्ड है। हुसैन ने अकेले बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट एट दैट टाइम व्हेन ही जॉइंड द प्रोग्राम एंड ही वाज नॉट इवन ग्रेजुएट, सेल्स की फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड का बंदा है, सेल्स उसको अलिफ बे भी नहीं पता, मार्केटिंग सेल्स उसने कभी देखी भी नहीं, सुनी भी नहीं। इस बंदे का 30 डेज में 1.5 मिलियन का रिकॉर्ड है। ठीक है, बताने का पॉइंट क्या, जब कोई सेल्स का बंदा नहीं है, जिसका दूर दूर, कंप्यूटर साइंस के बंदा तो चिढ़ता है बात करने से, सेल्स मार्केटिंग से उसको दूर दूर ताल्लुक नहीं है हमारी, और इसने सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया एंड सबसे कम ट्रेनिंग पीरियड के अंदर। 20 मिनट से ज़्यादा का इसका ट्रेनिंग सेशन नहीं था। आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा, घंटा 1.5 हो जाएगा, तो इसका मतलब आप लोग 3-4 मिलियन के लेवल पे आ जाओगे। अगर 20 मिनट में वो 1.5 मिलियन के लेवल पे आ सकता है, तो आप लोग 1.5 घंटे में कम से कम उस लेवल पे उससे ज़्यादा हो सकते हो। बताने का मकसद क्या कि जिस बंदे का सेल्स का कोई तजुर्बा नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता, वो कर सकता है, तो सेल्स के जो बंदे हैं वो तो कर सकते हैं। हमारी करंट टीम है तकरीबन 20-22 बंदों की, इसमें से सेल्स के डेडिकेटेडली सिर्फ 2.5 बंदे हैं, 3 बंदे हैं सेल्स के, बाकी हमारे पास 18 बंदे सेल्स की फील्ड से नहीं है। 18 बंदे सेल्स की फील्ड से नहीं है। बीइंग एक बंदा है उसमें, जो सेल्स का बंदा है वो फरहान है। ठीक है, एक है जो अभी बैठा हुआ नहीं है, वो घर से कर रहा है काम। ठीक है, एक शहरी है, लेकिन शहरी का काम सेल्स करना नहीं है। ठीक है, फिर कौन है सेल्स का बंदा? काइंड ऑफ अबरार भाई भी हैं, हाँ, मार्केटिंग के बंदे हैं। ठीक है, 2-3 बंदे बस, और उसकी बेसिस पे हमारे पास नंबर्स इतने अच्छे हैं। सो हमने अब आप लोगों का जो इंटरव्यू किया, तो हमने काइंड ऑफ आप लोगों के अंदर वो सेल्स और मार्केटिंग वाली, वो जो सेल्स 1-to-1 क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन वाली स्किल्स है ना कहीं हमने वो देखी कि भाई ये बंदा कंपैरेटिवली, तो अगर वैसे देखा जाए तो हमारी टीम के अंदर जो अभी आप लोग बैठे हैं, आप लोग डेडिकेटेडली टूवर्ड सेल्स ओरिएंटेड हैं, जहां पे क्लाइंट डीलिंग आप लोगों का कहीं ना कोई वास्ता है। सो हम बगैर सेल्स की टीम के कहाँ खड़े हुए हैं, तो सोचो जब सेल्स के लोग ज्वाइन कर ले तो हम कहाँ खड़े हो सकते हैं। तो आप लोगों को अपनी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ये बंदा, उसके बाद ये बंदे के साथ भी, अब जाहिर है कि 2 बंदे हैं तो बाइक भी एक हद तक ट्रैवल कर सकती है। ठीक हो गया, तो बाइक ट्रैवल करते करते हमने 6 साल घसीट दिए, तो अब हम आ गए 2024 तक। तो 2024 में हमने ये रियलाइज़ किया कि यार अब हमें जो है ना एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करना है। अब जो है यार फैमिली बड़ी हो गई है, तो अब हमें डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए। तो अब हमने डिग्गी वाली गाड़ी को अरेंजमेंट करने के लिए जब अपना पीछे देखा, तो हमने बोला कि नहीं यार, अभी डिग्गी वाली गाड़ी की तो गुंजाइश नहीं बन रही, हम पहले इसको 3 पहिए वाली गाड़ी पे तो लेके आ जाएं। तो हमारा जो जर्नी लर्न टू बर्न के नाम से शुरू हुई 2018 में, वो 2024 में हमने पाकफिट के नाम से उसको ट्रांजिशन दे दी। वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। और उसके लिए जो हमारा बाइक से निकल के हम रिक्शे में आ गए ना, तो वो जो तीसरा पहिया था कि अब हम सेफ सवारी के अंदर आ गए, तो वो किरदार जिसने अदा किया, अगर वो नहीं होता तो ये पिक्चर नहीं होती। वो किरदार शहरी का है। आ जाए, ठीक है, अच्छा।
अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा वरना ये इमोशनल होकर रो ही ना दे, ठीक है ना। तो अब हमने शहरी के साथ मिलके, अच्छा जो भाई खड़े रहो यार, खड़े रहो, फिर बाइक बन जाएगी, फिर बाइक बन जाएगी भाई, अभी रिक्शा तो बनने दो, ठीक है ना। फिर बाइक नहीं बनानी अभी हमने, ठीक है ना। फिर अब हमने क्या किया कि अब हमने ये 3 पहियों के ऊपर आ गई, सही है। अब जब ये हमारे 3 पहिए हो गए तो उसके बाद अब हम लोगों ने इसी पीरियड के अंदर अब इसको ट्रांजिशन देके 4 व्हील की गाड़ी भी कर ली, साथ में स्पेयर व्हील भी जमा कर लिए। तो चौथा व्हील जो हमारे लिए साबित हुआ, कभी वो फरहान हुआ, कभी वो तिहामी हुआ, कभी अबरार हुआ, ठीक है। अच्छा, जब चौथा व्हील कोई और बंदा हुआ तो वो स्टेपनी में चले गए, बैकअप के ऊपर, रिजर्व के अंदर, ठीक है ना। पंचर वंचर उनके लग गए, वो वहां पे चले गए, मतलब बैठे हुए हैं सिस्टम में, ठीक है। तो अभी हम 4 पहियों की गाड़ी के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम कहां तक आ गए हैं इन 2 के लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब इन 4 पहियों की गाड़ी के ऊपर हमारे करंट स्टेट्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। करंटली हमारी पिक्चर क्या है आपको ये पता होनी चाहिए। बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए, अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा। दीज आर वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स। नाउ फैक्ट्स इज समथिंग जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है, एवरीबडी नो दैट। अब ये जर्नी जो 2018 में शुरू हुई, अभी ये कहां खड़ी है? ये जो नाचीज आपके सामने खड़ा है, ही इज एक्नॉलेज्ड एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट, अपनी फील्ड के अंदर फर्स्ट। अपने मुंह से नहीं, टीवी मीडियम के मुंह के ऊपर टीवी ने एक्नॉलेज किया हुआ है। वी हैव गॉट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंसल्टेशंस, दैट इज मोर देन 65,000 हमने कंसल्टेशंस दी हैं 2018 से लेके अब तक। और हम 3 महीने के पीरियड को एक कंसल्टेशन काउंट करते हैं। उस हिसाब से हमने 60,000 प्लस कंसल्टेशंस दी हैं। अगर मैं 1 महीने को एक कंसल्टेशन काउंट करूं तो वो 2-2.5 लाख से नंबर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट एक्नॉलेज्ड बाय ऑल ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका पेज अब बढ़ता जा रहा है। दूसरा, इनवाइटेड बाय ऑलमोस्ट ऑल द टॉप टीवी चैनल्स ऑफ पाकिस्तान। इतना बड़ा पोर्टफोलियो किसी भी फिटनेस प्रोफेशनल का नेशनल मीडिया के ऊपर नहीं है। तीसरा, हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली फिटनेस एक्सपो भी कर दी 26 अक्टूबर को लाहौर में। हमने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के सबसे बड़े शहर के प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी एज फर्स्ट फिटनेस प्लेटफॉर्म। हमने पाकिस्तान की तारीख की पहली फिटनेस ऐप भी इंट्रोड्यूस कर दी है, पाक फिट के नाम से। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हम सेमिनार्स भी कर चुके हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा अगर किसी फिटनेस प्लेटफॉर्म के पास इतने पैसे हुए, इतना विजन हुआ, तो उसने अपने बिलबोर्ड भी लगा दिए शारे फैसल पे। पाकिस्तान के अंदर बड़े टॉप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वालों ने हमें बुला के अपनी पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर ली। प्लस ना हम दवाइयाँ देते हैं, ना हम सप्लीमेंट्स देते हैं, ना हम ड्रग्स देते हैं। घर की नेचुरल डाइट सुन्नत के करीब होती है। बहुत आसान काम करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ कि आप कंसिस्टेंसी के साथ एक काम करते हुए आए, हिम्मत नहीं आपने हारी, आपने अपने उस काम में एक्सीलेंस हासिल कर ली। और आज मेरी अक्ल के मुकाबले में जितना मुझे पता है, कोई भी फिटनेस प्लेटफॉर्म पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 3-3.5 मिलियन मंथली सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी नहीं रखता। हम सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर 3-3.5 मिलियन पर मंथ खर्च करते हैं एड्स के ऊपर, सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। तो जाहिर है अगर हम 3-3.5 मिलियन 30 से 35 लाख रुपए महीने का सिर्फ फिटनेस नॉलेज देने के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो वो कंपनी कमा भी कुछ रही है। आपको अगर बुला के एंटरटेन कर रही है तो वो कंपनी कुछ ना कुछ कमा भी रही है। और कमाने से ज़्यादा जो उसके अंदर हमारी काम करने की मेरी ज़ाती मोटिवेशन है, इट इज़ वी आर एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ।
एक काम होता है कि जहां आप नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं और आप उससे अपनी जेब में पैसे कमा के लेके जा रहे हैं, दूसरे को कोई फायदा नहीं है। और एक चीज है कि जो आप काम कर रहे हैं, आप अपना तो फायदा हो रहा है, लेकिन आप दूसरे की जिंदगी में भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और बेहतरीन इंसान वो है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। सो ये रीजन है कि हमारा जो कंपनी का एक विजन है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बड़ा है उसका। आज हम उसकी डिटेल में अब उतनी डेप्थ में नहीं जा रहे। कहने का मकसद है कि यू बिलोंग टू एंड यू आर सिटिंग विद द नंबर 1 प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। यू आर नॉट सिटिंग एनीवेयर ऑन अ टॉम डिक एंड हैरी प्लेस। यू आर नाउ एसोसिएटेड and you would be associated with the number 1 platform of Pakistan. पेप्सी का नाम सुना है आपने? पेप्सी कोक का, दुनिया में नंबर 1 कोक का ब्रांड है। पाकिस्तान में नंबर 1 बेवरेज ड्रिंक जो है वो पेप्सी है। तो हम अपनी फील्ड के अंदर पेप्सी हैं, आप समझ लें, पाकिस्तान की कैपेसिटी में। अभी हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि जो सोल्यूशन हम लेकर आए, जो काम हम कर रहे हैं वो और कोई कर नहीं रहा। बेटा पानी पिलाना छोटू, ये हमारी करंट अचीवमेंट्स हैं। वो अचीवमेंट्स का पीडीएफ प्रोफाइल, वीडियो प्रोफाइल भी कहीं ना कहीं आप लोग देख चुके होंगे। आप लोगों ने हमारा प्रोफाइल देखा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया होगा। अब हम वो सब नहीं दिखा रहे आपको, ठीक है? सबसे पहले हमारी जो गुफ्तगू स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कि अगर ये 2 लफ्ज मैंने लिखे हैं, क्रेडिबिलिटी और प्रोफाइल। मिसाल के तौर के ऊपर मेरी क्रेडिबिलिटी और प्रोफाइल का स्कोर मिसाल के तौर के ऊपर मेरी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मैं 30 मार खान हूं। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी का स्कोर लगाता हूं कि भाई मेरी क्रेडिबिलिटी, जो मेरा प्रोफाइल है ना, वो 80% है। मैं अपने आप को 100 में से 80 मार्क्स देता हूं। बहुत आजी भी है, सब कुछ है। मैंने बोला यार मैं 80 मार्क्स का हूं। अपनी फील्ड में नंबर 1 है, हम 80 के ऊपर खड़े हुए। अगर क्रेडिबिलिटी और प्रोफाइल आपके नजदीक, ये पाकफिट है और पाकफिट उमर बिलाल की बेसिस के ऊपर खड़ा हुआ है। 8 महीने पहले मैं आगे था, पाकफिट पीछे था। 8 महीने बाद मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, पाकफिट आगे हो गया, उमर बिलाल अब पीछे चला गया, टीम ने टेक ओवर कर लिया है। और अब अगले 8 महीने के अंदर उमर बिलाल का हमारा टारगेट है गायब करना है, इसको गायब करना है। अगले 8 महीने का हमारा टारगेट है कि मैं अगर फौज भी हो जाऊं तो सिस्टम चलता रहना चाहिए। ये कामयाब सिस्टम की डेफिनेशन होती है। अगर मैं पिक्चर से निकल जाऊं और सिस्टम कोलैप्स कर जाए, दैट इज अ वीक सिस्टम। घर चलता रहना चाहिए, ठीक है? अगर एक बंदे पे सिस्टम डिपेंड करता है तो दैट इज अ फेलियर ऑफ द सिस्टम विच वाज एस्टैब्लिश्ड। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एबल टू ब्रिंग द सिस्टम इन फ्रंट, और हम बैक सीट पे अब जा रहे हैं, और ये हमारी कामयाबी है। और आप लोग जो हमें ज्वाइन करता है, जिसके दिल में अल्लाह पाक डालेगा, उनकी मदद से हम इसको बहुत जल्दी पीछे छोड़ देंगे। आप लोगों का एजेंडा है कि हमें पीछे छोड़ना है। अब अगर ये मेरा स्कोर है, अगर आप सब इंडिविजुअल्स अपनी कैपेसिटी में अपने आप को 80.1% समझते हैं ना, यानी जो भी इंसान यहां पे बैठा हुआ है, अगर वो अपने आप को, यानी अपनी प्रोफाइल को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी जिंदगी की जो एज है उसकी, अगर वो अपने आप को इस बंदे की प्रोफाइल से बड़ा समझता है, तो वो इस सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकेगा। वजह यह कि जब आप अपने आप को किसी से बेहतर समझते हैं ना, तो फिर आप उसकी सुनते नहीं हैं, आप उसको अपनी सुनाते हैं।
जब तक आपको जिस सिस्टम में आप जुड़े हुए, आपको कम से कम, आप हो सकते हैं 79.9 हो, लेकिन अगर आप अपने आप को 80 या 80.1 या 81 समझते हैं ना, तो फिर दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। हां, हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को 60 समझें और बोलें कि यार जब मैं 80 पे आ जाऊंगा तो मैं फिर इस सिस्टम से निकल के कहीं और चले जाऊंगा। हो सकता है कोई 79.9 पे हमें ज्वाइन करे। तो जब तक ज्वाइन वो बंदा करे हमें जो अपने आप को कम से कम इस बंदे के मुकाबले में समझे कि मेरी अचीवमेंट्स कम है, इसके मुकाबले में मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, बहुत कम नहीं, मैं थोड़ा सा कम जानता हूं इसके मुकाबले में। वो नायक मूवी है अनिल कपूर की, तो उसमें एक बड़ा अच्छा डायलॉग है। अमरीश पुरी कहता है कि बेटा हमारा राजनीति में तजुर्बा 30 साल का है, 30 साल का तजुर्बा है। तो अनिल कपूर कहता है पिछले 1 साल से तुम्हारे साथ लड़ लड़ के मेरा तजुर्बा 31 साल का हो गया है। ठीक है, तो कहने का मकसद यह है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हमसे बड़ी एज के भी बैठे होंगे, हमसे ज्यादा दूसरी फील्ड के अंदर। देखो 10 फील्ड हैं, 10 सब्जेक्ट्स हैं, 10 में से हो सकता है आप 4 के अंदर, क्या 6 के अंदर आप 90% मार्क्स अचीव कर रहे हो। जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, वहां आप 25-30% हो, और मैं सबके अंदर एवरेज 60 हूं, तो मेरा एग्रीगेट स्कोर आपसे बेहतर होगा। आप जब एक सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो बेसिकली आप एक सिस्टम का पार्ट नहीं बनते। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम बेसिकली उसकी रिप्रेजेंटेशन है, उसके पीछे बंदा ही बैठा होता है। इट इज नॉट द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो बंदा चला रहा होता है उसकी पॉलिसीज चल रही होती हैं। सो पार्कफिट को अभी मैं रन कर रहा हूं, मैं फेस हूं, मैं उसका मैं सिस्टम का ड्राइवर मैं हूं, 3 पहिए हैं, रिक्शे को चला मैं रहा हूं। ठीक हो गया। अब अगर आप को उस ड्राइवर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको उसकी स्किल्स के ऊपर, आपको उसके टैलेंट के ऊपर, आपको उसके प्रोफाइल के ऊपर, अगर आप अपने आप को उससे 0.001% भी बेहतर समझते हैं ना, तो आप उस सिस्टम में जुड़ के वैल्यू ऐड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको हमेशा एक जलन, हसद, कंपटीशन, वो फैक्टर रहेगा। अब वो एक अलग डोमेन है कि हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे। इशारतन आपको बताने का मकसद ये कि आपको एटलीस्ट सबसे पहले ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ यार, मेरा एक पे स्केल है, मैं कमीशन मार के भाई इतने कर लूंगा। एक बंदा उससे 300 टाइम्स ज्यादा कमा रहा है, सिस्टम लेके चल रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो प्रोफाइल होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसकी अचीवमेंट होगी, उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपोजर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। जब आप उसको एक्नॉलेज कर लेंगे ना, तब आप कंफर्टेबल माइंडसेट के साथ एक सिस्टम में आएंगे और आप रिगार्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम एक सिस्टम में काम करते हैं और हमारे ऊपर हमारा एक लीडर होता है या कैप्टन होता है, आपको कैप्टन की स्किल्स के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो टीम में टेंशन रहेगी। बाबर आजम को कप्तान बनाने की क्या रीजन हुई? क्योंकि 11 खिलाड़ियों के अंदर, 15 की स्क्वाड के अंदर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसकी सबसे बेहतर है। कैप्टनसी स्किल बेशक उसकी कम हो, लेकिन बेस्ट चॉइस आपके पास वही है, क्योंकि उसके अपने स्टैट्स बोल रहे हैं, तो अगला बंदा उसके नीचे सुनेगा भी। जब आप उसको हटाएंगे और कम स्टैट्स वाले को आप लाके बना देंगे, तो क्या होगा? टॉप परफॉर्मर नीचे चला गया तो नीचे वाला ऊपर आ गया। उसकी स्किल्स है कैप्टनसी की, लेकिन ओवरऑल उसका जो प्रोफाइल है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो नीचे वाला उसको रिगार्ड नहीं करेगा, नीचे ग्रुपिंग हो जाएगी, सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको राइट मैन फॉर द राइट जॉब रखना पड़ता है। और जो लीडर होता है वो क्यों कहते हैं ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही हैज टू लीड फ्रॉम द एग्जाम्पल। जब तक वो अपने नंबर्स, अपनी चीज स्टैब्लिश नहीं करता, अगला बंदा जो उसको नीचे फॉलो कर रहा है वो रिगार्ड ही नहीं देगा। सो अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं और आप अपने आप को 81 समझते हैं, तो भाई दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू।
ये नहीं कि आपने नौकरी पकड़ने के लिए या अपॉर्चुनिटी पकड़ने के लिए जी जी मैं 79 हूं, जी जी मैं 60 हूं, 70 हूं। ऑनेस्टी के साथ देखो, काम कोई भी ऑनेस्टी पे किया जाता है। अगर एक काम की फाउंडेशन आप चीट फ्रॉड पे रखेंगे तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो। हाँ, शॉर्ट टर्म आपको फायदा दे देगा, लॉन्ग टर्म नहीं दे सकता, वो लॉन्ग टर्म फायदा नहीं दे सकेगा। तो आप सब जो हमारे साथ यहां पे ऑनबोर्ड हों, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल से हों। जो शॉर्ट टर्म देख रहा है ना कि यार मैं 2-3 महीने करके साइड हो जाऊं, मैं पहले बोलूंगा भाई थैंक यू वेरी मच, अपना टाइम आप जाया कर देंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपना शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो वो आपका नुकसान है। क्यों? क्योंकि आप जब शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं, आप किसी मकसद, लालच की फाउंडेशन के ऊपर सिस्टम में जुड़ते हैं। मैं अपना काम सीधा करूं, अपना काम पूरा भाड़ में जाए, दूसरा। तो आप शॉर्ट टर्म जब देख रहे हैं, आप मुखलिस नहीं है। आपने शादी करने की रीजन ये थी कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर लूं, बाकी भाड़ में गई भाई, लड़की को कौन जाके पूछेगा, कौन टाइम देगा, मैं अपना काम पूरा करूं, साइड पे गई। जब इस फाउंडेशन पे तुम जाके शादी करोगे, तुम्हारी क्या शादी चलेगी? चलो चल भी गई तुम्हारी शादी, बच्चे हो गए, बच्चों की क्या तरबियत होगी? बच्चे आगे जाके माशरे में क्या किरदार अदा करेंगे? कोई किरदार नहीं अदा करेंगे। तो कहने का मकसद भाई ये है, यहां मैं अपनी शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ एक रियलिटी चेक बता रहा हूं कि जब तक ये अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन नहीं होगी, आप अपने आप को 30 मार खान समझेंगे। आप हैं अपनी फील्ड में 30 मार खान, भाई हमें तो नहीं आती। भाई मैं, सीधी सी बात है, मैं सेल्स का उतना चीता नहीं हूं। मुझे, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल था वो शहरी ने आइडेंटिफाई किया है, मैं आपको बता रहा हूं। वो उसकी स्किल है भाई, उसका प्रोफेशन है। मुझे अपनी स्किल्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। जो पहली दफा में इसने मुझे देख लिया, इसने बोला यार बहुत बड़ी फिल्म है ये, तो हमें भी नहीं रियलाइजेशन थी। उसकी फील्ड है, उसने पकड़ लिया। अब कुछ चीजों में हमारी है, हम पकड़ लेते हैं। पांचों उंगलियां देखे बराबर नहीं है। अब जो बंदा बोलता है ना मैं सबसे बड़ा हूं, वो ये होता है। देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा कौन है? अब एक बंदा बोले कि यार मैं इसके बराबर आ जाऊं। देखिए हुस्न किसके अंदर है कि हर बंदे की अपना काम है और हर बंदा डिफरेंट है। अगर 2 उंगलियां बराबर होंगी ना, आपका हाथ एबनॉर्मल लगता है। जो सबसे छोटा है ना, सबसे काम का वही है। तो आजी में आप फायदे में रहेंगे। ये 4 उंगलियां हो, आपके अंगूठा काम ना कर रहा, आप ग्रिप ही नहीं ले सकते। ठीक है? तो जहां किसी को बड़ा या छोटा स्टैब्लिश करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम अपनी जिंदगी को देखें ना यार। आप अपनी जिंदगी के 4, 6, 8, 10 घंटे यहां लगाओगे, आपको आप टाइम दोगे, आप गलत जगह पे टाइम ना देके अपना जाया कर दो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका टाइम यहां पे जाया नहीं होगा। हमसे 20 मिनट मिलने के बंदे 50-50 हज़ार रुपये पे करते हैं। मेरी सिर्फ एक वॉइस नोट के ऊपर उनको प्लान बनाने के ना लोग 1,20,000 रुपये भी पे करते हैं। ये अलीशा बैठी हुई है आपके साथ, ये पीछे बैठी है खातून, इन्होंने मेरी सिर्फ वॉइस नोट पे गाइडेंस लेने के 1 लाख रुपए अदा किए हैं। ये हमारी क्लाइंट है। और जब ये आई क्लाइंट बन के, ये हमारे प्लान, और इन्होंने माशाल्लाह 6 हफ्ते के अंदर कोई 8-10 kg कम भी कर लिया है। फैट लॉस किया इन्होंने बगैर जिम के, बगैर जिम के। एंड शी इज कहां से? यूके से इन्होंने मास्टर्स MBA किया हुआ है। ये आई, इनको जब हमने देखा तो मैंने इनके अंदर, मैंने बोला भाई आप तो हमें ज्वाइन कीजिएगा। कब करें? मैंने बोला अभी हमारी आगे होना है। तो मैंने इनको पकड़ पकड़ के खींचा है। मैंने बोला भाई आप ज्वाइन करें। खवातीन के लिए हमारा मॉडल है कि हम आप लोगों को सिखा के घर से बैठ के काम करें, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा टाइम सीखने में लगाए, फिर घर से बैठ के करें। ये 1 लाख रुपए इन्होंने अपनी जेब से इन्होंने पे किए हैं। अब इनसे पूछें, ये पीछे बैठी हैं, वर्थ इट है कि नहीं है? 1 लाख भी पे किए, वजन भी कम हो रहा है, जॉब भी मिल गई, पैसे भी कमा लेंगे, रिकवरी भी हो गई। और इनको मेरी कमिटमेंट क्या है, जो कि हमारी प्रिंसिपल पॉलिसी है हमारी, रिजल्ट्स मिल जाए तोहफे में पैसे वापस। अभी ये अपने लाख रुपए जो इन्होंने पे किए हैं, ये एलिजिबल होंगी वापसी लेने के 6 महीने के बाद। 5 महीने इनके रह गए हैं। ये 5 महीने के बाद आए, अपने लाख रुपए मुझसे तोहफे में ले लें रिजल्ट अचीव करने पे। ये हमारी पॉलिसी का पार्ट है। रिजल्ट ना मिले तो पैसे वापस, रिजल्ट मिल जाए तो भी पैसे वापस। आपके सामने रियल लाइफ क्लाइंट बैठा हुआ है, ठीक है?
सो अल्हम्दुलिल्लाह एक सक्सेसफुल मॉडल है। ये चीज़ पे आपको तसल्ली हो जाएगी, आप बोलेंगे हाँ भाई ये चीज़ समझ में आती है, अब हम आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है कि आपको ये चीज़ अभी आप मुरव्वत में कह दें कि भाई मुझे समझ में आ गई है, लेकिन आप लोगों को बुलाने का क्या मकसद था कि हम आपको एक ब्रीफ दे देंगे, समझा देंगे हम क्या कर रहे हैं, आप रात में जाके इसको हजम कीजिएगा। खाना खाने के फ़ौरन बाद हजम नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। जब ये हजम हो जाएगा ना आपको, तो फिर आप सुबह उठिएगा, आपको अच्छा अगर महसूस हो तो आप कल हमारे पास आ जाइएगा ऑफिस इसी तरह से 12 बजे, फिर हम 1 to 1 मिलके सबसे ऑफ़र लेटर लेंगे, निकाहनामा कल हम साइन कर लेंगे। ठीक है, ख़वातीन रियल निकाहनामा ना समझें, ऑफ़र लेटर। ठीक है, कंपनी के साथ का ऑफ़र लेटर साइन हो जाएगा, मंडे से हम स्टार्ट कर लेंगे। अब क्या स्टार्ट करेंगे, करना क्या है वो सुन लें, वो बहुत आसान है, इसलिए हम जो चीज़ बात करने वाली है हम वहाँ पे टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों की तवज्जो से हमारे कुछ टीम मेंबर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ कभी इतनी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुई। और अगला टारगेट मैंने शहरी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया अपनी टीम से कि अगली कोशिश ये करनी है कि जो अगला बैच होगा ना हमारा जो ट्रेनिंग का है, वो बैच मुझे ट्रेन नहीं करना पड़े। अगली हमारा सक्सेस का बेंचमार्क ये होगा कि अगली ट्रेनिंग का जो बैच है उसमें मेरी प्रेजेंस भी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सिस्टम के हमने कुछ बेंचमार्क सेट किए हुए हैं, जो हमने कामयाबी के थ्रेशोल्ड बनाए हुए हैं कि अगर हम ये कर लेते हैं तो दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। सो अल्हम्दुलिल्लाह अप टिल नाउ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हमारी टीम को शायद लगेगा कि नंबर्स अगर कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं तो पता नहीं गड़बड़ हो गई। भाई उन नंबर कम होने से जो चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करके आप सिस्टम को बेहतर करते हैं ताकि गाड़ी आपकी लॉन्ग रन भाग सके। पॉइंट समझ रहे हैं? और जब ये आपका जाविया होता है, देखिए 2 सिनेरियोज हैं मुसलमान के पास, हमेशा 2 सिनेरियोज हैं। जैसा उसने एक्सपेक्ट किया वैसा हो गया तो खुश, शुक्रगुजार, थैंक यू वेरी मच अल्लाह पाक, बहुत अच्छा हुआ, जैसा हमने सोचा था हो गया। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ तो और ज्यादा खुश, इसका मतलब गलती से अल्लाह ने हमें बचा लिया। तो मुसलमान के पास कभी भी मायूस होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हर चीज में आपकी एक लर्निंग है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो नेगेटिव से मैं अभी गुजर रहा हूं इसमें मेरी लर्निंग क्या है। मेरा रोल जो कंपनी के अंदर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है। मैं अपना जो सिर्फ स्किल सेट समझता हूं जहां पे मैं कंट्रीब्यूट आपके साथ कर सकता हूं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर है। जहां पे मैं ये समझता हूं जो प्रिंसिपल्स आपके पास होंगे तो आप एप्लीकेबल होगे उन सेल्स की स्किल्स को ग्रास्प करके लेके चलने के लिए। सेल्स सिखाना, मार्केटिंग सिखाना फरहान मुझसे अच्छी आपको सिखाएगा, चीता है चीता। अगर हमारी पूरी टीम के अंदर अगर मेरे पैशन को कोई मीट करता है ना, और मेरी जबान जो थोड़ी सी हार्श भी होती है, पैशन के अंदर अनस और समझो फरहान बराबर होंगे, लेकिन मेरी जबान थोड़ी सी कड़वी है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, अग्रेसिव, अगले को बेशक बुरी लगे उसके फायदे की, उस जबान के करीब करीब भी फरहान है। आजी वाले पहलू के अंदर पैशन को और स्किल के एतबार से अनस शायद बीट कर जाएगा, ठीक है ना। आजी के अंदर प्यार मोहब्बत से अगर बात करनी है वो आप इनसे बात कराएं, मुबशिर भाई से बात कराएं, उमर फारूक से बात कराएं, इखलाक वाली। तो हर बंदा देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं, और यही हुस्न है, क्योंकि हर किस्म का क्लाइंट आएगा ना। टेढ़ा क्लाइंट आएगा तो वो उसको हैंडल कर लेगा, अच्छा क्लाइंट आएगा वो उसके पास आ जाएगा। तो मेरा काम यह है कि आप सबका हार्डवेयर उतना कॉम्पिटेंट हो जाए कि वो सॉफ्टवेयर अपडेट ले सके। सॉफ्टवेयर अपडेट करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है हार्डवेयर के ऊपर। ये मैं अपनी स्किल समझता हूं, अगर आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। देखो ये मैं अपनी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन अभी तक हमारे पास रिजल्ट्स ये बताने के अल्हम्दुलिल्लाह हम गलत नहीं हुए, ठीक है। तो ये थी हमारी तमहीदी गुफ्तगू। अब आपने करना क्या है। हम बेचते हैं फ्यूचर, विजन। वो क्या है? एक इंसान
आपने कॉमनली यूज्ड लफ्ज सुना होगा, बहुत कॉमनली यूज्ड, फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर आप लोगों ने कॉमनली यूज्ड एक लफ्ज सुना होगा। फिटनेस ट्रेनर वो इंसान है जो कि आपको यह सिखाता है एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये चीता बैठा हुआ है हम सब के अंदर, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस एक्सरसाइज कराने में ये बैठा हुआ है। ये जिम ट्रेनर है, ये कंपटीशन के लोगों को तैयारी कराता है, जिम ट्रेनर है ये। दैट मीन्स दिस ट्रेनर विल गाइड यू हाउ टू डू एन एक्सरसाइज, जिम में यानी इक्विपमेंट के साथ या बगैर जिम के बॉडी वेट ट्रेनिंग या बगैर इक्विपमेंट के कैसे एक्सरसाइज, बॉडी की एक्सरसाइज करने का जो तरीकेकार आपको बंदा सिखाता है या जो वो नॉलेज जानता है, वो बंदा फिटनेस ट्रेनर है। समझ आ गई बात? ओके। अब एक दूसरा बंदा है, वो है डाइटिशियन कहलाता है, डाइटिशियन स्लैश न्यूट्रिशनिस्ट। डाइटिशियन कौन बंदा है? डाइटिशियन है वो हमारी बूढ़ी दादी अम्मा है। बेटा ये खाओ, ये ना खाओ, ये सेहत के लिए अच्छा है, ये सेहत के लिए बुरा है, ऐसा कर लो, ऐसा ना करो, ठंडा पानी नहीं पियो, पानी पहले पियो, बेटा ये टोटके। जुबैदा आपा का नाम सुना है? वो डाइटिशियन है, समझ रहे हैं आप। अब जब हम लोग वेस्टर्न नॉलेज से एक्सपोज हुए तो रिसर्च हुई। वेस्ट जो है रिसर्च बेस्ड काम करता है। अच्छा भाई, ये सप्लीमेंट, ये दवाई, ये गोश्त ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, कार्ब ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, कार्ब्स कम करोगे तो क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, फैट ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, नहीं लोगे तो क्या होगा। जब रिसर्च बेस्ड काम हुआ, डाइटिशियन ने किया, तो बीकॉम जैसे बीबीए बन गया, वैसे ही डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। समझ गए? अब डाइटिशियन बेचारा टोटके बता रहा था, न्यूट्रिशनिस्ट सप्लीमेंट भी बताएगा, प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट भी बताएगा, मल्टीविटामिन भी बताएगा। अच्छा ये खा लो, ये ना खाओ, दवाइयाँ ऐसे ले लो, ऐसे ना लो। पढ़ा लिखा बीकॉम वाला बीबीए बन गया ना, वैसे आपका डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट बन गया। अब एक बंदा जो सिर्फ ट्रेनिंग कराना जानता है, ट्रेनिंग कराना जानता है और उसको डाइट के न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, वो तुम्हें ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। देखिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑप्टिमम रिजल्ट्स। रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा, खाली ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ऑप्टिमम का मतलब कि जैसी तुम डिजायर्ड फिजिक चाहते हो वैसे रिजल्ट्स नहीं दे सकेगा, कुछ ना कुछ वजन कम करा देगा। अलीशा की तरह कुछ ना कुछ रोटी चावल कम कराई, मोटिवेट किया, वजन कम हो गया, हाँ भाई खुश। ऑप्टिमम रिजल्ट्स जो बंदा ट्रेनिंग जानता है, ये नहीं जानता, नहीं दिला सकता। इसी तरीके से एक बंदा जो सिर्फ डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उसको ट्रेनिंग की नॉलेज नहीं है, बॉडी की पार्ट्स की, बॉडी की मैकेनिज्म की, बॉडी की साइंस की नॉलेज नहीं है, बॉडी कैसे वर्क करती है, वो भी तुम्हें ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। हाँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करा दे, कुछ ना कुछ डाइट ठीक करा दे, कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसको बॉडी की ट्रेनिंग कराने की नॉलेज नहीं है। अब एक तीसरा बंदा आया, उमर फारूक। उमर फारूक हो ना? अब भी नहीं, उमर पूरा क्या है? हाफिज मोहम्मद उमर। अब हाफिज मोहम्मद उमर है, यार मैं डाइट भी जानता हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, अच्छा मैं ट्रेनिंग भी कराना जानता हूँ, तो फिर भाई तू हमारे पास क्या कर रहा है? पॉइंट है ना, अगर ये सब कुछ जानता है तो फिर हमारे पास क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ ये नहीं जानता है, जिस वजह से वो एलिमेंट मिस कर रहा है। तो एक इंसान जो ये जानता है रिजल्ट नहीं दे सकता, जो सिर्फ ये जानता है रिजल्ट नहीं दे सकता। एक इंसान जो अगले इंसान का माइंडसेट समझ जाए, उसकी साइकोलॉजी समझता हो, ये तीन डायमेंशंस बहुत जरूरी हैं किसी को ऑप्टिमम रिजल्ट्स देने के लिए। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ अ क्लाइंट, बिकॉज एवरी क्लाइंट इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। अब
तुम्हारे पास अलीशा जैसे भी क्लाइंट आ गए, तुम्हारे पास फरहान जैसे भी क्लाइंट आएंगे, तुम्हारे पास शहरी जैसे भी आएंगे, हुसैन जैसे भी आएंगे, अरसलान जैसे भी आएंगे। तुम सबको एक तराजू पे रख के तोल नहीं सकते। तुम्हें जब तक क्लाइंट की साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये अलीशा किस चीज से मोटिवेट होगी, उमर किस चीज से मोटिवेट होगा, असकार किस चीज से मोटिवेट होगा, भाई ये बैंकर भाई किस चीज से मोटिवेट होंगे, असजद भाई किस चीज से, वॉच किससे मोटिवेट होंगे, जब तक आपको अगले बंदे का माइंडसेट का नहीं पता होगा आप उसको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो ये तीनों चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो हमने 2018 में एक लफ्ज इंट्रोड्यूस किया जो कि दानिश भाई बहुत अच्छा समझेंगे। दानिश भाई को पता है एक लफ्ज है बिल्डर का, जो बिल्डिंग बनाते हैं। एक बंदा है जो आर्किटेक्ट है, बाहर का नक्शा बना रहा है, एक बंदा इंटीरियर डिजाइनर है, एक बंदा है जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दिलवाता है आपको, और एक बंदा है रियल एस्टेट कंसल्टेंट। वो कौन है भाई? जो बोलेगा चाबी प्रॉपर्टी दिलाने से चाबी देने तक के सारे मराहिल मेरे पास हो जाएंगे, आप बस मेरे पास आए। सो कंसल्टेंट इज अ पर्सन हु इज अ वन विंडो सॉल्यूशन टू ऑल योर नीड्स। उसके पास आर्किटेक्ट भी बैठा होगा, उसके पास इंटीरियर डिजाइनर भी होगा, उसके पास जो है वो सारे काम हो जाएंगे। वो बोलेगा यार बस छोड़ें, आपको बैरिया में प्लॉट भी दिलवा दूंगा, सब करवा दूंगा, बस आप मेरे पास आए। बिल्डर के पास जाओगे, वो बोलेगा सिर्फ मैं बिल्डिंग बना के दे सकता हूं सर, वो नक्शा उससे पास करवा ले, प्रॉपर्टी तो लैंड तो दें, कहाँ है। तो एक बंदा जो सारा वन विंडो सोल्यूशन हो। तो अब हम चूंकि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के थे, हमारा एक पीछे बैकग्राउंड, तो जब हमने 2018 में काम स्टार्ट किया तो हमने ये देखा पाकिस्तान की मार्केट में वन विंडो सोल्यूशन कहीं नहीं है। तो हमने लफ्ज इंट्रोड्यूस किया फिटनेस कंसल्टेंट का, क्योंकि आपको मार्केट में कुछ नया करना होता है। तो हमारी आवाम वो है कि जोंग की सिम इंट्रोड्यूस हुई, लाइनें लग गई। देखा है जोंग की जब सिम इंट्रोड्यूस हुई थी, हमारी पागल कौम है, इसको जो नया चूरन दे दो ये उसके पीछे चल पड़ेगी। बहुत सीधी कौम है हमारी, बहुत सीधे लोग हैं। ये अपने आप को जितना डेढ़ होशियार समझते हैं ना, है नहीं, ये डेढ़ होशियार, बिल्कुल डेढ़ होशियार नहीं है, ठीक है। बहुत सीधे लोग हैं, नई चीज़ के पीछे चल पड़ते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमने, क्योंकि हमें इसकी भी अंडरस्टैंडिंग थी, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग थी, इसकी भी थी। अच्छा, मेरे पास इन सब चीज़ों की समझो 60% अंडरस्टैंडिंग है। उमर के पास ट्रेनिंग की हो सकता है 90% हो, इधर 50 हो इधर 0, तो एग्रीगेट स्कोर इसका 30 होगा। एक बंदे का यहां 90 हो, यहां 35-40 हो, यहां भी 10% हो, एग्रीगेट स्कोर उसका 40-50 बनेगा। मेरे पास हर फील्ड के अंदर जितनी नॉलेज है उससे मेरा एग्रीगेट स्कोर पाकिस्तान में सबसे बेहतर बन रहा है इस फील्ड के अंदर, इसीलिए हम नंबर 1 हो गए। नंबर 1 नहीं, फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक बंदा बोले कि भाई मेरे पास इधर 70% नॉलेज है, मेरे पास इधर भी 70 है और इधर भी 70 है, मेरे पास 60 है। तो मैं बोलूंगा कि फिटनेस कंसल्टेंट वो होता है जो कि एंटरप्रेन्योर भी हो, जिसने पाकिस्तान की ऐप भी लॉन्च की हुई हो, जिसके पास इतने बंदों की टीम भी हो। तो मैं फिटनेस कंसल्टेंट की डेफिनेशन बदल दूंगा, मैं बोलूंगा अब आओ, ये है। तो ये अच्छा, अब बात ये आई कि ये राइट आपको किसने दिया कि आप कंसल्टेंट की डेफिनेशन दें। तो मैं सवाल ये पूछूंगा, ये राइट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को किसने दिया कि वो डेफिनेशन दे? मैं भी दे सकता हूं। तुम्हें माननी है मानो, नहीं मानते भाड़ में जाओ, आई डोंट माइंड। जो मानता है मान ले, आ जाए, नहीं मानता ना जाए, ठीक है। सो वी विल क्रिएट आवर ओन डेफिनेशन, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। ट्रस्ट मी, आई डोंट सी व्हाट एंड हु आर आवर कंपेटिटर्स। सो जब हम काम कर रहे हैं तो हम ही हम हैं। देखो, किसी से अंडर प्रेशर आने से बेहतर है अपने मुंह मियां मिट्ठू में रहो। एटलीस्ट तुम्हें पॉजिटिव एनर्जी तो मिल रही होगी ना। तुम अंधों में काणे राजा हो, लेकिन हो तो राजा ना। अंधों में हो लेकिन हो तो राजा, अंधों में काणे राजा हो लेकिन हो तो राजा ना। तुम आंख वालों के अंदर रह के अगर तुम्हें वो सड़क छाप समझना है तो फिर बेहतर है कि तुम अंधों में ही रहो। तो हम खुश हैं, हम जिधर हैं, हम अपनी इंडस्ट्री में, अपने एक सिस्टम में हम खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कोई मसला नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ अपने मुंह से नहीं, अब हमारे पास स्टैट्स भी हैं। अब एक बंदा आएगा, वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं आपसे ज़्यादा इन चीज़ों में जानता हूँ। मैं बोलूँगा अच्छा भाई, तुमने पाकिस्तान की ऐप इंट्रोड्यूस की है, फिटनेस ऐप है तुम्हारी?
बोले हाँ वो भी कर ली, अच्छा भाई वो भी हमसे अच्छी। हम बोलेंगे तुमने फिटनेस एक्सपो किया है? हाँ मैंने पिछले महीने किया था। मैं बोलूँगा पहला हमने किया था, दूसरा तुमने किया है, ठीक है। अच्छा तुम टीवी चैनल पे बैठे हुए हो? बोलेगा हाँ बैठा हूँ, मैंने 40 इंटरव्यू किए। मैं बोलूँगा हमने भी 40 किए, लेकिन पहले हमने किए बाद में तुमने किए। तुम्हारे क्लाइंट कितने हैं? मेरे 1 लाख क्लाइंट है। हमारे भी 1 लाख हैं, तुमने बाद में ज़्यादा कर लिए, पहले 1 लाख हमने किया था, बाद में तुमने किया। सो आप, और ऐसा प्रोबेबिलिटी कम होगी। आज अगर कोई स्टार्ट करता है फिटनेस कंसल्टेशन, तो उसको कम से कम भी तो 8 साल लगेंगे ना, 8 नहीं तो 4 साल तो लगेंगे ना इतने क्लाइंट करने में। तो हम 4 साल के बाद कहां होंगे? अब हमें कोई बीट नहीं कर सकता। सो यू हैव टू टॉक विथ कॉन्फिडेंस। व्हेन यू नो यू आर नंबर 1, तो नंबर 1 की मेंटेलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसके बात करने की अप्रोच ही अलग होती है। वो फरहान से कोई सीखे भाई, ये जब बात करता है ना तो अगला बंदा, उसको पता है कि यार ये जिस कॉन्फिडेंस से बात करेगा, हमारी टीम जिस कॉन्फिडेंस से बात करती हुई आपको नजर आएगी। यार कस्टमर सपोर्ट का हमारा बंदा मुबश्शिर भाई ने परसों 75,000 का क्लाइंट क्लोज कर दिया। 75,000 रुपए का। कितने बजे? सुबह 10 बजे। और कॉन्फिडेंस क्या सुने, अब स्टोरी सुने। क्लाइंट की कॉल आती है रात को 11 बजे। मुबश्शिर भाई कहते हैं यार मैं अभी बिजी हूं, फैमिली के साथ हूं, कल सुबह बात होगी। अब ये क्लाइंट बता रहा हूं उसने 75,000 रुपए किए हैं, सुबह बात होगी। ये कौन सा टाइम है कॉल करने का? अच्छा सुबह बात करें, अच्छा सुबह कॉल आ गई, जी सर वो सुबह बात कर, यार मैं नाश्ता कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद बात करता हूं। ठीक है, अच्छा फिर उसकी बात हुई, अच्छा चले आपने कॉल, अच्छा आपने कॉल कर ही लिया, मैं अच्छा रुके मैं नाश्ते पर हूं यार, अब आपने कॉल कर ही लिया तो बताएं क्या बात है। अच्छा सर वो वजन कम करना था। यार मैंने आपको रात में कुछ चीजें भेजी थी, आपने देख ली? वो आपको मैंने कुछ उमर भाई की प्रोफाइल भेजी थी, हमारी कंपनी की प्रोफाइल थी, वॉइस नोट वगैरह था, आपने सारी चीजें गो थ्रू कर ली? हाँ गो थ्रू कर ली। उसमें कोई सवाल है तो पूछे, या सर समझ में आ गया? समझ में तो सर सब आ गया, तो सवाल पूछे ना क्या है, देख लिया ना आपने? हाँ सर वो फीस स्ट्रक्चर वो भी आप, हाँ वो भी भेज दिया था आपको। सर उसमें लिखा हुआ है कि 1000 पर केजी, तो अगर मुझे 35 केजी कम करना है तो 70,000 फीस बनेगी, क्योंकि 2000 पर केजी है 11 से 20 केजी वाले का। जी 70,000, हाँ जी 70,000 है। सर अकाउंट नंबर भेज देंगे प्लीज़? जी भेज रहा हूँ, पेमेंट आ गई। कोई सेल की ही नहीं है, ये कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्सेशन है। हाँ तालियां बजाने वाली बात है यार। कहने का मकसद क्या है, ये इतने चौड़े के अंदर 70,000 रुपए की सेल है। अब एक बंदा, आपने क्लाइंट के साथ प्यार, देखो मोहब्बत वो चाबी है जो हर ताले में लगेगी। ये उनकी किस्मत अच्छी थी कि इनका वो वाला ताला था कि वो खुल गया उस चाबी से। जरूरी नहीं है कि आप ये अप्रोच रखें, बाज़ औक़ात क्लाइंट कट भी जाएगा, वो कट के फिर किसी और क्लाइंट हमारे मैनेजर के पास आ जाएगा। कहने का मकसद है कि इस एटीट्यूड से सेलें हो रही हैं हमारी, क्योंकि आप नंबर 1 हो। अब अगले को बिजली का कनेक्शन चाहिए, वो कहां जाएगा? के इलेक्ट्रिक के पास, कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप जो ऑफर कर रहे हो ना, वो ऑफर नहीं कर रहा कोई, वो ऑफर कोई कर ही नहीं रहा। ठीक हो गया? यहां तक आ गई हमें समझ कहानी? अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं सर? देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, सर हम एड्स चला रहे हैं, एड्स चलते हैं, ऐड जाहिर है कि किसी कंटेंट पे बने हुए होते हैं। एक कंटेंट होता है, वीडियो कंटेंट है, वो हमारी कंटेंट की पूरी टीम है जो स्ट्रेटेजी बनाएगी, डिसाइड करेगी कि भाई क्या कंटेंट बनाना है, करना है। वो कंटेंट प्रिपेयर करेगी, वीडियो शूट करेगी, फिर वीडियोग्राफी की हमारी पूरी टीम है जो वीडियोग्राफर है, फिर एडिटर है, फिर एनिमेटर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो हमें सारा कंटेंट प्रिपेयर करके देगा। अब कंटेंट प्रिपेयर करने में 10 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं। कंटेंट ग्राफिक की टीम नीचे बैठी है, वीडियो एडिटर, एनिमेटर भी हमारे पास घूम रहा है। कंटेंट बना, फेसबुक पे, इंस्टा पे हमने पब्लिश कर दिया।
अब सवाल ये होता है कि फेसबुक और इंस्टा पे क्यों, यूट्यूब पे क्यों नहीं? यूट्यूब पे इसलिए नहीं क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब भी कोई हम लोग जाते हैं वीडियो सर्च करने देखने जाते हैं ना, हमें कोई सर्फिंग नहीं करते यूट्यूब पे, हम वीडियो सर्च करके बाय चॉइस सर्च बार में टाइप करते हैं, वीडियो सर्च करते हैं और फिर वीडियो देखते हैं। बाय चॉइस मीडियम है यूट्यूब। जब हम अपनी मर्जी की वीडियो लगा रहे हैं और ऐड आता है तो हम क्या करते हैं? नोबडी सीज दैट ऐड। सो इसके मुकाबले में फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, टाइमलाइन पे घूम रहे होते हैं। तो जब हम घूमने फिरने वाले मोड में होते हैं तो साइकोलॉजी ये है कि जब बंदा घूम फिर रहा है तो वो विंडो शॉपिंग करते हुए तुम्हारा ऐड आएगा तो रुक के देखेगा, स्किप नहीं करेगा, क्योंकि वो घूमने फिरने वाले मोड में चल रहा है। पॉइंट समझे? तो हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं। इस ऐड के साथ ये ऐड चल रहा होता है, यहां पे एक बटन होता है, उस पर व्हाट्सएप नाउ लिखा हुआ होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सब मार्क जकरबर्ग का है, मेटा का। और मेटा में अब यूट्यूब तुम्हें ऐड लगा के व्हाट्सएप का बटन लगाने नहीं देगा, वो लिंक दे देगा तुम्हें, बटन नहीं देगा। व्हाट्सएप का पूरा बटन फेसबुक पे कौन दे रहा है? अब सवाल यह कि भाई व्हाट्सएप ऐड क्यों? हमें मैसेंजर ऐड भी चला सकते हैं। मैसेंजर का जब तुम ऐड चलाओगे तो बंदा तुम्हारे मैसेंजर पे आएगा, तुम मैसेंजर पे रिप्लाई करेगा। मैसेंजर कितनी दफा तुम दिन में खोल के चेक करते हो? व्हाट्सएप का जब हम ऐड चलाते हैं महंगा पड़ता है, लेकिन हमारे पास कस्टमर का डायरेक्ट फोन नंबर आ जाता है। अब वो पर्सनल उसका फोन नंबर है जो वो हर दिन में 10 दफा खोल के देखता है। अब हमारे पास उसका वो हथियार आ गया जहां हम उसको तंग करेंगे 1 to 1। इसीलिए हम व्हाट्सएप ऐड चलाते हैं। व्हाट्सएप ऐड चलाया, कस्टमर तुम्हारे पास इस ऐड के पीछे अनस का नंबर लगा है, फरहान का नंबर लगा है, इसके पीछे आपके पास आपका फोन है, आपका फोन किसी व्हाट्सएप पे नंबर पे रजिस्टर्ड है, वो नंबर ऐड पे लगा हुआ है। वो हमारा काम है चलाना, आपका काम नहीं है चलाना। आपके पास सिर्फ मोबाइल है, क्लाइंट लैंड कर गया आपके फोन के ऊपर, आ गया आपके पास मैसेज आ गया, जैसे आपके रिश्तेदार का मैसेज आता है, हाँ भाई कहाँ हो, बस ऐसा ही मैसेज आएगा। आपका काम क्या है? आपको व्हाट्सएप चलाना आता है, दैट्स इट, सिंपल। कोई और काम नहीं है आपका, आपने सिर्फ तफरीयां करनी है। लड़कियां नहीं बैठी होती तो फिर मैं एक और लफ्ज इस्तेमाल करता कि हमें क्या करना है, ठीक है ना? ठीक है, तो लड़कियों के होने से एक डेकोरम मेंटेन हो जाता है, इसीलिए मैंने उनको आज बुला लिया। सही है, वरना ये माहौल कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये अल्लाह ने देखो एक निज़ाम रखा है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म ख्वाहिश नहीं है कि ख़वातीन को ऑफिस बुलाएं, ठीक है? तो आप लोग कर सकोगे जो आप लोग चाहते हो। ठीक है, खैर कहने का मकसद, ऐड चल गया, आपके पास किधर लैंड हुआ? व्हाट्सएप पे लैंड हो गया। लैंड होने के बाद हर बंदे के पास ऑन एवरेज 80 से 100 बंदे दिन में राब्ता करेंगे। 80 करते हैं, 70 करते हैं, 60 करते हैं, 50 करते हैं। कितने बंदे राब्ता करेंगे वो हमारा काम है आपको राब्ता करवा के देना। राब्ता कौन बंदा कर रहा है? ऐड देख के, ऐड देख के कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है तो राब्ता कर रहा है ना। पकी हुई लीड है वो, मतलब कि बंदा इंटरेस्टेड है तो राब्ता कर रहा है ना, वरना क्यों? इसका मतलब वो मोटा है, इसका मतलब उसको सोल्यूशन चाहिए। अब सोल्यूशन हम फ्री दे रहे हैं, फ्री सोल्यूशन है हमारा। आप अगर फ्री के सोल्यूशन के प्रोसीजर को भी कम्युनिकेट नहीं कर सको तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। अबरार भाई, त्यामी भाई, हम लोग तो इंसान है यार, हम तो इंसान है। अच्छा, आपने क्या फ्री का प्रोडक्ट है? क्यों बता रहा हूं मैं आपको, फ्री है। हम तो खिदमत ही खल्क कर रहे हैं भाई, ईदी सेंटर है, मदर टेरेसा, फादर टेरेसा, ठीक है, ये सिस्टम लेके चल रहे हैं। अब वो प्रोडक्ट आपने उसको क्या किया? जब भी कोई बंदा आपसे सलाम करेगा तो जवाब दोगे, जवाब दोगे ना उसको। जब सलाम दुआ हाल चाल पूछने को, अपना तारुफ कराने को आप क्या कहते हैं? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, आपने ग्रीटिंग कर ली। स्टेप नंबर 1 क्या है? ग्रीटिंग।
ग्रीटिंग कर ली, हाय हेलो पूछ लिया, उसके साथ साथ पूछ लिया भाई क्या करने के लिए राब्ता किया है, वजन कम करना चाहता है, क्या करना चाहता है वो, हाइट वेट एज पूछ लिया, हाइट वेट एज पूछ लिया, हैट वेट एज, चली भाई